आज वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे के बहुत ही अच्छे लवेबल मौके पर मैंने आपके लिए बनाया है एक बहुत ही सुंदर सा मैक्रम का वॉल हैंगिंग मिरर में हार्ट शेप में है, जो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक 2.5 इंच का गोल सा रिंग लिया है। बड़ा वाला रिंग नहीं लेंगे, 2.5 इंच का ही गोल सा रिंग लेंगे, इससे अच्छा लुक आता है। इसमें हमने 10 धागा लगाया है। तो 2 धागा वाइट, फिर 2 पिंक, 2 वाइट, 2 पिंक, 2 वाइट का है। इस तरह से हम सारे कॉर्ड को 5 मीटर के लेंथ में कट करेंगे, और अगर कॉर्ड कम पड़ेगा तो एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेंगे। अब सेंटर के 2 कॉर्ड में हम एक मोती लगा लेंगे और हाफ पार्टीशन दोनों तरफ कर लेंगे। एक तरफ के आधे कॉर्ड को बीच से जो हमने मोती लगाया था ना, वही कॉर्ड से निकालेंगे और दोनों तरफ हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। तो एक तरफ के सारे कॉर्ड को हम पाइपिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि अनीसाज मैक्रम क्रिएशन पे एक वीडियो आया है। तो ये जो नोटिफिकेशन होता है, यही होता है कि मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने वीडियो डाला है। क्योंकि आप मैक्रम बनाते हैं तो आपको मैक्रम से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए कि आपने जिस चैनल को सब्सक्राइब किया है या जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से, अगर मैं वीडियो डालूंगी अगर आपको नहीं पहुंचेगा तो फिर मेरे वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरा जो वीडियो जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा फिर कि नया वीडियो आया है। तो अब बीच से एक और धागा ले लेंगे, इसके ऊपर एक तरफ के सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे, ऊपर का धागा छोड़ते हुए। फर्स्ट पाइपिंग वाला धागा छोड़ते हुए सेकंड वाले को पाइपिंग कर लेंगे पूरा। अब एक तरफ का 2 बार पाइपिंग हो गया है। अब फिर से अब हम यहाँ पे करेंगे एक तरफ का दोनों धागे को हम फिर से पाइपिंग करके, और फर्स्ट स्टेप की तरह ये वाला सेकंड भी हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ ये डिज़ाइन हो गया है। अब हम बीच का दोनों तरफ का 2 धागा लेंगे। दाएं तरफ से 2 धागा और बाएं तरफ से 2 धागा, बीच में 4 धागा जुड़ जाएगा। तो वहाँ 4 धागे से हम एक नॉट लगा लेंगे, एक गांठ बंधा लेंगे। फिर बीच के नॉट से 2 धागा और साइड से 2 धागा हम एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। अब ये 2 नॉट बन गया। और फिर से हम 3 नॉट बना लेंगे, 2 उजला और 2 पिंक धागा लेंगे और उससे हम यहाँ नॉट लगाएंगे। फिर अब यहाँ 2 धागे के बीच में 2 नॉट के बीच में हम यहाँ पे 3rd वाला नॉट लगा लेंगे, सेकेंड वाला। अब यहाँ पे फिर से 3rd वाला नॉट लगा लेंगे। इससे यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल से स्टेप्स है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, तो अब भी आप इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत ईजी होता है बनाने में। तो अब हम यहाँ पर जो 4th स्टेप होगा हमारा, 4th लाइन होगा, 3 लाइन बन गया। 4th लाइन के बीच में हम एक मोती लगा लेंगे और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। कोई इसमें बदलाव नहीं है, बस ये कि बीच में हम मोती लगा लेंगे ना, तो ये जो डिज़ाइन खाली खाली सा लग रहा है वो भरा भरा सा लगने लगेगा। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें आप। तो यहाँ पे मैंने 4 नॉट लगा लिए हैं। अब दोनों तरफ का मैंने 2 वाइट धागा छोड़ दिया, आपने देखा मैंने हाथ से इसको हटा दिया। तो वहाँ पे करते हुए हम यहाँ पे अब 2 नॉट के बीच में जो नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे अब 3 नॉट लग के तैयार होगा, 3 नॉट लग के तैयार होगा। अब ये भी लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके नीचे का लाइन जो बनाएंगे उसमें यहाँ पे 2 नॉट लगाएंगे। 2 नॉट के बीच में हम 2 नॉट लगा लेंगे, 3 नॉट के बीच में हम 2 नॉट लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये भी लाइन तैयार हो जाएगा। अब फिर से 2 नॉट के बीच में इस तरह से करते हुए पूरे हम 1 2 3 4 3 2 1 का नॉट लगा लेंगे। अब दोनों तरफ से हम इसको बर्फ़ी वाला जो शेप होता है ना, वो काजू कतली वाला जो शेप होता है वो देंगे। तो उसके लिए फिर अब सारे कॉर्ड को हम इस तरह से पाइपिंग करेंगे, बीच में ले आएंगे और दोनों तरफ से 2 कॉर्ड को इसी तरह से हम पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी मैक्रम से रिलेटेड सामान बनाती हूँ उनको भी ये डिज़ाइन मिल जाए, और अगर अच्छा लगे तो वो भी बना सके। तो आपसे किसी और को भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, अगर आप उसको देखते हैं तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है अच्छे वीडियोस, नए नए डिज़ाइन को क्रिएट करने की। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे नहीं तो मुझे मतलब अपने आप में ये फील नहीं आएगा कि मेरा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बन रहा है, चलो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो और अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करो। तो ये एक मोटिवेशन होता है।
अब मैंने यहाँ पे एक धागा लगा लिया है। इसी तरह से अब हम बीच नीचे का वाइट धागा लेंगे और इसको ऊपर करते हुए सारे कॉर्ड को चिपकाते हुए पाइपिंग कर लेंगे। गैप नहीं देना है, अच्छे से ज़्यादा टाइट से भी नहीं करना है, ढीला भी नहीं करना है, मतलब मीडियम हाथ चलाते हुए इसको हम अच्छे से ऊपर की तरफ चिपकाते हुए पाइपिंग कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ईजी है, अगर आप बिगनर्स है तो भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और यूनिक सा डिज़ाइन बनके तैयार होता है। तो यहाँ पूरे में हम इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर के कॉर्ड को ना घुमा लेंगे। घुमाने का मतलब होता है क्या कि उसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन उसमें पाइपिंग बना लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा वो डिज़ाइन बढ़ जाएगा और यहाँ पे टर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऊपर का एक धागा लेंगे, उसमें एक मोती लगा लेंगे और उसके बाद हम अब सारे कॉर्ड को ऊपर से थोड़ा सा गैप करते हुए, थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए और नीचे की तरफ आएंगे तो जैसे चिपकाते हुए तो सटाते जाना है। हल्का हल्का सा जो दूरी होता है ना, जैसे थोड़ा सा दूरी, फिर थोड़ा सा दूरी, थोड़ा सा दूरी, वैसे ही करते हुए हमको इस डिज़ाइन को बना लेना है। तो बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इस डिज़ाइन में क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल ईजी स्टेप्स में मैं आपको कोई भी मैक्रम का सामान बनाने का तरीका बताती हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएँ। तो यहाँ ऊपर की तरफ कॉर्ड करते हुए मैंने आपको एक एक स्टेप्स बताया है कि ऊपर की तरफ इस तरह से करते हुए हमको सारे कॉर्ड को घुमाते हुए पाइपिंग करना है। अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, और लास्ट वाला जो कॉर्ड है उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। अब एक बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ और एक बार अंदर की तरफ, इस तरह से करते हुए 5 बार हम इस डिज़ाइन को निकालना है। फिर से ऊपर के कॉर्ड लेना है, एक मोती लगा लेना है और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को ज़्यादा से कम करते हुए पाइपिंग करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों तरफ ये डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है। अब बीच का जो एक धागा है, अब हम यहाँ पे बीच का दोनों धागा लेंगे वाइट कलर का और उससे हम यहाँ पाइपिंग कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 नॉट लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन चेंज करेंगे तो क्या होगा ना कि ऊपर का डिज़ाइन अलग, नीचे का डिज़ाइन अलग, फिर नीचे का डिज़ाइन अलग लगेगा ना, तो इससे जो है ना एक अच्छा सा लुक बन के आता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 का डिज़ाइन बना लेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 का डिज़ाइन बनाकर इस तरह से हम पूरा 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 का नॉट लगा करके तैयार कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 3 2 1। अभी जो यहाँ पे बन रहा है ये 1 नॉट लगाएंगे, 2 नॉट के बीच में 1 नॉट लगाते जाएंगे ना, तो धागा कम होते जाएगा, दो दो कॉर्ड दोनों तरफ छूटते जाता है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार होता है। फिर से हम यहाँ पे 2 नॉट के बीच में 1 नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम पूरा डिज़ाइन है जो वो बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, फिर 3 4 3 2 1 का नॉट लग गया है। अब ऊपर से एक धागा लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। एक तरफ के आधे कॉर्ड को पूरा पाइपिंग कर लेना है। तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन करके तैयार हो रहा है। आप आगे आगे देखते जाइए कितना सुंदर लगता है देखने में। और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, बहुत कम मैक्रम में भी बन के तैयार हो जाता है। एक एक बंडल मैक्रम लगता है, इसको बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं आती है। तो इस तरह से हम ऊपर का एक और धागा लेंगे, इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम पाइपिंग कर लेंगे। अब फिर से अब हम ऊपर का एक एक धागा लेंगे, इसमें मोती लगा लेंगे और इसके ऊपर हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। अब दोनों तरफ का जब कॉर्ड पाइपिंग हो जाएगा तो बीच के कॉर्ड में एक मोती लगा करके इसको पाइपिंग कर लेंगे। अब हार्ट शेप का रिंग लेंगे और वाइट कलर का जो धागा है, तो यहाँ पे हम 6 धागे को पाइपिंग करेंगे। पूरा वाइट वाला जो बीच का सेंटर का जो पूरा वाइट वाला धागा है, सभी को हम पाइपिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से बैलेंस करते हुए पाइपिंग करें कि ये बीच में आए, नहीं तो ये फिर ऊपर नीचे टेढ़ा बेढ़ा बन जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले रिंग को पाइपिंग कर लेते हैं। रिंग को पाइपिंग करने के लिए 1.5 मीटर या 2 मीटर का एक धागा लेंगे और उसी के ऊपर हम सारे कॉर्ड को, उसी के ऊपर हम सिंपल स्क्वायर नॉट लगाते हुए डिज़ाइन को पाइपिंग कर लेंगे। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। अब हम यहाँ पे 6 ऊपर के पूरे धागे से काम करेंगे। तो ऊपर जो पिंक कलर वाइट कलर का धागा था उसको लेंगे हम, उसको नीचे की तरफ आते हुए सारे कॉर्ड को तिरछे में पाइपिंग कर लेंगे, एक मोती लगाते हुए। हर एक डिज़ाइन में एक मोती लगता जाएगा। यहाँ आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मैंने जो डिज़ाइन बना के तैयार किया कितना सुंदर है। वैसे ये जिगजैग जाएगा, पर जेड नहीं जा करके थोड़ा सा टर्न यू टर्न में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के फिर से एक धागा लेंगे और इसके ऊपर हम दोनों कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। फिर से हम इसी नीचे पहले वाला जो धागा है उसको हम घुमा लेंगे और इसी को हम फिर से यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे और फिर से हम इसको कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 3 नॉट लगाएंगे, 1 2 और 3, 3 बार पाइपिंग लगाना, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा यू का शेप जो टर्न आए, क्योंकि हम यहाँ टर्न करेंगे। अगर हम यहाँ पे नॉट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा डिज़ाइन प्रॉपर टर्न नहीं होगा। तो अभी हम रिंग में अटैच नहीं करेंगे, फर्स्ट डिज़ाइन को हम रिंग में अटैच नहीं करेंगे, सेकेंड डिज़ाइन को हम रिंग में अटैच करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे कि जैसे जैसे हमारा रिंग घूमे वैसे वैसे डिज़ाइन घूमता जाए। और फिर से हम ऊपर वाले कॉर्ड पे 3 बार, फर्स्ट कॉर्ड को 3 बार पाइपिंग करना है, इस बात का ध्यान रखें, तभी जाके डिज़ाइन घूमेगा, नहीं तो फिर डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो बाहर का जो कॉर्ड है ना उसको हम पाइपिंग कर लेंगे। यहाँ देख लीजिए, पहले हमने एक कॉर्ड से पाइपिंग कर लिया है और यहाँ पे धागा मेरा ख़त्म हुआ। तो आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि धागा कैसे अटैच करना है, तो यहाँ देख लीजिए धागा इस तरह से अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे हम पहले नीचे के कॉर्ड की तरफ कॉर्ड में सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉर्ड को लेंगे, उसको एडजस्ट करते जाइए। अब हम यहाँ पे जो हमने पाइपिंग यहाँ पे हमने जो लगाया था नॉट, उसी में हम सीज़र की सहायता से इसको इंसर्ट कर लेंगे और इसको हम फंसा लेंगे और फिर हम इसी में फिर से 3 बार पाइपिंग करेंगे। 1 2, यहाँ मैंने 2 ही बार पाइपिंग किया, लेकिन आप 3 बार पाइपिंग करें। हो सकता है यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई है, पर मैंने पूरे में 3 बार ही पाइपिंग किया है, इस तरफ भी 3 बार ही पाइपिंग किया है। तो आप ध्यान रखिए कि आप 3 बार ही पाइपिंग करें। अगर रिंग की तरफ भी आएंगे तो हम 3 बार ही पाइपिंग करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। मैंने यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने बनाते समय मैं भूल गई। तो इसी तरह से हम ये डिज़ाइन रिपीट करते हुए दोनों तरफ के पूरे डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इससे तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया है। मैंने यहाँ रिंग को सटाते हुए देखिएगा कितना डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे रिंग से सटाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8, इधर भी 8 डिज़ाइन बना लिया है। अब नीचे की तरफ लटकाते हुए मैंने यहाँ पे 1 2 3 डिज़ाइन लिया है। तो इस तरह से आप अपना देख लें कि हो सकता है कि आपसे है ना कहीं कम में हो जाए, क्योंकि सबके हाथ चलने का तरीका अलग होता है। अब जितना एक्स्ट्रा कॉर्ड है सबको हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पूरा पिंक वाले कॉर्ड को निकाल लेती हूँ। दोनों तरफ के पिंक वाले कॉर्ड को मैं निकाल लूँगी और वाइट वाले में हम यहाँ पे उसको पहले पिंक वाले को हम सीजर की सहायता से चिपका लेंगे, लाइटर की सहायता से। और इस तरह से हम इसको चिपका लेंगे और उसके बाद वाइट वाले जो धागा है उसमें हम बेल्स और मोती लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम यहाँ पे ऊपर का जो आप रिंग लगा करके पाइपिंग करें, क्योंकि सॉरी मैं आप मिरर लगा के पाइपिंग करें, क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं था, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया। तो मैंने सोचा कि डिज़ाइन बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन बनाने के बाद भी इसमें मिरर अटैच हो जाता है, तो मैं पहले डिज़ाइन बना लेती हूँ। हल्का ढीला ही ढीला डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें को मिरर अटैच करना है, तो वो डिज़ाइन जो है वो हल्का ढीला ही रहेगा। तो इस तरह से हम करते हुए ऊपर का सारा कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे और नीचे हमको कुछ एक्स्ट्रा वाइट कलर का कॉर्ड, 3 वाइट कलर का कॉर्ड अटैच करना पड़ेगा, जिससे कि ये डिज़ाइन है सुंदर हो जाए। इसको अच्छे से बैलेंस भी करना है हमको, 3 एक तरफ धागा और 3 एक तरफ धागा करेंगे। अब वाइट कलर का मैंने यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड लिया है, 3 कॉर्ड हमने एक्स्ट्रा कॉर्ड लिया है, तो 3 कॉर्ड हम लगाएंगे। ऊपर का 2 धागा लेंगे, उसमें एक मोती लगा लेंगे और उसके बाद हम एक तरफ के सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। पूरा लंबे लंबे पाइपिंग करते जाना है। बहुत ही ईजी सा डिज़ाइन बन के, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन, ईजी तो ईजी रहता है डिज़ाइन मेरा, और सुंदर का सुंदर रहता है। बिल्कुल यूनिक सा लुक देगा आपके घर को, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए बीच का पूरा यहाँ पे डिज़ाइन बन गया है। अब हम यहाँ पे दोनों उस तरफ दूसरे तरफ वाले में भी सेम ऐसे ही करेंगे। ऊपर का 2 धागा लेंगे, उसमें एक मोती लगाते हुए हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से हम पूरा डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन डिज़ाइन बना के तैयार किया है। अब यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो गया और हमारा जो मिरर है वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसको हम क्रॉस कटिंग करेंगे। इस तरह से करना है क्रॉस में कटिंग, और हम सारे कॉर्ड में यहाँ पे बेल्स और मोती लगा लेंगे। मोती लगाने का मन तो मोती भी लगा सकते हैं और बेल्स बस बेल्स भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस बेल्स ही लगाऊंगी, मोती नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो सही रहता है फिर, क्योंकि हम मुझे सेल भी करना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसमें मोती थोड़ा सा कम दूँ, क्योंकि बड़ा वाला मोती जो है ना वो बहुत महंगा आता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसमें मोती नहीं लगाया है। अगर आप चाहें तो आप मोती लगा सकते हैं, तो आप मोती लगा के ही बनाए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। इसी तरह से यहाँ पे इसमें बेल्स और लटकन लगा के मोती लगा के तैयार कर लेंगे। नीचे का डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम ऊपर के रिंग को पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए मैंने कतरन में से ही एक कॉर्ड लिया है, इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए घुमा लेंगे
और इस तरह से ये हम डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो ये मिरर है वो अब बिल्कुल बनने की कगार पे है, मतलब बनने की कगार मतलब कि अब ऑलमोस्ट बन चुका है। बस इसका एक स्टेप बाकी है, जो मैं मिरर को जो है ना रिंग में अटैच करूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर का कॉर्ड पाइपिंग हो गया है। अब यहाँ हम रिंग लेंगे, 10 से 10 इंच का रिंग है। इसको हम इस तरह से कुछ ट्रिक करते हुए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे बनाया है। मुझे ऐसा सिचुएशन नहीं आया था कि मुझे बाद में मिरर अटैच करना पड़े, पर मुझे प्रॉपर अटैच करने का तरीका नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने इसको इसके अंदर अच्छे से इंसर्ट कर लिया ट्रिक से। देखिए पहले कैसे कैसे मैंने किया, ध्यान से देखिएगा। ऐसा आप नहीं करिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले ही मिरर को अटैच कर लें, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है अगर बाई चांस कहीं आपका मिरर अगर आपका अटैच करने में कहीं आपका रिंग टूट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से आप पहले ही रिंग में अटैच कर लें मिरर को, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया और लीजिए हमारा तैयार है बहुत ही सुंदर सा मैक्रम का मिरर वॉल हैंगिंग, बहुत ही सुंदर सा वैलेंटाइन स्पेशल। तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन अच्छा लगे जरूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही मुझे कमेंट करें और मुझे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सबा खैर एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।